ये दिल्ली का शहादरा जो है ये बाजार है, यहाँ पर जिसे छोटा बाजार कहा जाता है। तेलीवाड़ा अंदर जाएंगे इस बाजार को अगर पार करते हुए तो यहाँ पे तेलीवाड़ा बाजार बहुत पुराना बाजार है और कहें तो बहुत सालों से, कई सालों से यहाँ पे ये बाजार लगता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर आज जो है एमसीडी ने जो है यहाँ पर कार्रवाइयाँ की है, लोगों के चालान काटे हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके के यहाँ पर जो है एमसीडी अपनी कार्रवाई कर रही है और लोग कितने परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में और दिखाएंगे भी। और ये भी कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोग जो है अब सरकार को बदलने की मांग भी कर रहे हैं। जिस तरीके से 2027 में एमसीडी के चुनाव है, क्या इसको लेकर के भी ये कार्रवाई की जा रही है? कहीं ना कहीं लोगों का सवाल ये खड़ा हो रहा है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। जो है आ रखी है तो इस वजह से लोगों ने शहादरा, दिल्ली के शहादरा में लोगों ने जो है दुकान अपनी बढ़ा रहे हैं ताकि एमसीडी जो है इनका चालान ना काटे। और अब जानते हैं कि चालान जो कट रहा है वो किस वजह से कट रहा है। और शहादरा की जो है तेलीवाड़ा मार्केट है ये, यहाँ पर जो है लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। तो हम पूछने की कोशिश करेंगे जो भी अधिकारी यहाँ आए हैं वो किस चीज़ का आखिर चालान काट रहे हैं। तो हम पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सक्यूज मी सर, ये चालान किस चीज़ के कट रहे हैं सर? इधर मजिस्ट्रेट साहब के साहब बैठे हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। फिर भी बता दीजिए ना सर किस चीज़ राउंड पे हैं। हाँ जी सर, एमसीडी के चालान काटे जा रहे हैं। एमसीडी अनऑथोराइज्ड जो है, इंक्रोचमेंट। तो सर इनको पहले इंफॉर्मेशन दी थी क्या? तो यहाँ पे लिख लीजिए चालान काटे जा रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि अनऑथोराइज्ड तरीके से जो है यहाँ पर मार्केट जो है वो लगाई गई है। हरी जी फोन नंबर लिखवाइए अपना। 98 हाँ जी 91 हाँ जी 31 हाँ जी 9446 ठीक है। सत्येंद्र कुमार जी, आप एएसआई हैं, तो ये बताइए सर कि मैडम राउंड पे हैं, गाड़ी में हैं, आपको मिलवाते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो सर क्या कुछ ये कोर्ट में जाएगा? ड्राइव होती है कोर्ट के आदेश से। जी जी, हाई कोर्ट की ऑर्डर है कि जो भी जी जी रेजिस्ट्रेट करने हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटी है, इंक्रोचमेंट है, सफाई में बात है उसके लिए चलान करना है। ओके। तो जगह बहुत कम इशू है और इन्होंने सड़क तक लगा। तो एसडीएम मैडम आई है क्या? ओके ओके, मजिस्ट्रेट से हम बात करेंगे। सर आपका कितने का चालान कटा है अंकल? अभी पता नहीं है। अभी कोर्ट में ये देखिए चालान की पर्ची है और इनको अब कोर्ट में जाना होगा। तो क्या लगता है सर, आप इतनी मुश्किल से दुकानें लगाते हैं और इस तरीके के चालान कट रहे हैं? हाँ देखिए कहीं ना कहीं अंकल जो है बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू से भी आने को हो रहे हैं कि इतनी मुश्किल से दुकानें लगती हैं और चालान जिस तरीके से कट जाता है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी थी क्या अंकल? इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अचानक आ गए। तो इन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी गई है और इनका चालान काट दिया है। और ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब मजिस्ट्रेट के आगे इनको पेश किया जाएगा और इनका चालान वहीं पे भरा जाएगा। आपको क्या इन लोगों ने, जो जिलाधिकारी यहाँ आई हैं मैडम एसडीएम, आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दी थी क्या? कोई इन्फॉर्मेशन इनका ये कहना है कि आप लोगों ने जो अनऑथोराइज्ड तरीके से सड़कों को घेरा हुआ है तो उसकी वजह से आप लोगों का चालान कट रहा है। पता नहीं मैडम, पटरी लगती है, आप खुद देख सकते हैं, वीडियो कवर कर सकते हैं। इनका कहना है कि आप लोगों को कोई कि आप लोग हटा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है शहादरा है दिल्ली का और नवीन शहादरा है। हमारी भी 2 दुकानें भी काटे, आप लोग के भी काटे हैं। हमारी एक दुकान। तो आपको कितने का ये बताया गया, अमाउंट बताया गया कि आपको इतना भरना है? अमाउंट तो नहीं बताया, कोर्ट जाना सिर्फ। आपको कोर्ट बुलाया है? जी हमारे कोर्ट बुलाया 22 तारीख को। यहाँ पे क्या बोला?
30,000 ही है करकटुमा? हाँ करकुटमा 30,000 में मिला हमें, गीता कॉलोनी में। गीता कॉलोनी, अच्छा गीता कॉलोनी है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप काफी सालों से दुकान होगी आप लोगों की यहाँ पे? दुकान है तो करना नहीं चाहिए ना जो बात। नहीं, क्या लगता है कि उनका कहना है कि अनऑथराइज तरीके से आप लोगों ने, लेकिन आपको एक बार कह तो देते कि अब आप सामान अंदर कर लीजिए, एक बार मना थोड़ा करते, बस आप गलत हो तो मैं मालूम हो ना गलत हो, फिर आप लगा लेते, ये होता है। नहीं लगाते, फिर हम अपने अंदर ही अंदर रखते हैं ना, अंदर ही अंदर। पर बोलने चाहिए था ना। तो आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं। चलान काट दिया, कोई बात नहीं, काट दी थी, क्या करेंगे, आपको मेरे से बहस तो करनी पड़ेगी। तो अब आप लोगों को कोर्ट में बोल दिया है कि आना है, तो इन लोगों को एक पर्ची दे दी गई है। आप लोगों की पर्चियां कहाँ हैं? दिखा सकते हैं आप? लेके आइए सर। तो आप दिखा सकते हैं, अपनी शो कर सकते हैं पर्चियां। काफी लोगों के चालान कटे होंगे यहाँ तो। ये पर्ची ये देख लीजिए, ये एसडीएम द्वारा बताया जा रहा है कि आए हैं और काटी है यहाँ पे। क्या लगता है कि देखो मैडम, मेरी हमारी किसे वोट देंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे ऐसे चला हमारे साथ। अब तो नगर निगम के अगले साल चुनाव आने वाले 27 में, और एमसीडी के आप जानते ही हैं। अच्छा, ये आप कहना चाह रहे हैं ये पैसे उसी के इकट्ठे हो, चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन ये तो कोर्ट में जाएंगे। तो पैसे तो सरकार को चाहिए ना। अच्छा, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अब ये पैसे जो हैं आप लोग, ये तो पहले काटने से पहले बताना चाहिए कि अंदर कर लो, आपको चालान कटेगा। हम लोग नहीं करते, उसकी सही बात है। मानते हो? आप आए तुरंत सबके चालान काटने लगते हो। हम लोगों में तो इतनी एकता, अगर हमें एक को बोलते हैं ना तो हम सारे एक ग्रुप चलते हैं, चैन चलते हैं, कोई बाहर ही नहीं निकालता। ये तो मजबूरी में निकालना पड़ता है ना यार, ट्रैफिक इतनी लग जाती है, या फिर पुलिस वाले डीए लगवा देते हैं यहाँ पे लोगों के, नहीं तो हमें तो क्यों लगवाएंगे हम? पुल के नीचे तो यहाँ के जो प्रधान है उनसे बातचीत करिए आपने। इस बाजार का एक बंदा, आप लोगों के प्रधान नहीं है यहाँ के? सारी प्रधान है अपने आप को। मतलब इनको, इनका ये कहना है कि इन लोगों का जो है चालान काट दिया गया है, पर इन्हें बताया नहीं गया है और इनका चालान जो है काट दिया गया है। काफी लोगों के चालान कट रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और कहा जा रहा है कि आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये भी देखिए अनऑथराइज्ड, जिस तरीके से बताया जा रहा है चालान काटे जा रहे हैं। हमारा चालान बहुत महंगा पड़ेगा। ये एक आप देख सकते हैं, एक दुकानदार हैं और बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी दुकानें लगाई। अंकल, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग वोट देते हैं और फिर अगले साल जो नगर निगम के चुनाव भी हैं, तो सब जगह परेशानी होती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को एक सुनिश्चित दुकान दे दी जाए ताकि आप लोग वहां लगाएं? कहीं जगह मिलेगी तो जरूर लगाएंगे। आप चाहते हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप कितने साल से लगा रहे हैं अंकल यहाँ? 35 साल। 35 साल। तो आपकी जो तह बाजारी की पर्चियां कटती हैं वो सब तो होंगी, क्योंकि केजरीवाल जी भी जब थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को दुकानें अलाउड कराएंगे। सब कुछ है मैडम, शीला दीक्षित मैडम जी जब तक भी हम जाते थे उन्होंने सब विश्वासन दिया कि हम आपको करवा देंगे। तो अब अगली साल चुनाव भी आने वाले हैं एमसीडी के, क्या लगता है कि ऐसे ही रहा तो? मैडम फिर वो तो कौन देना चाहेगा, सब दुखी होंगे अपने। तो इनका कहना है कि आप लोग अनऑथराइज तरीके से भी बाहर सारा सड़क जो है वो जाम कर देते हैं। मैडम हमारे साइड में तो कोई जाम, आप भी देखिए, यहाँ पे कोई जाम नहीं होता बेटा अंदर। अच्छा, यहाँ पे कोई जाम नहीं होता, चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी में पैसा कम पड़ रहा है, वो उस वजह से चालान काट रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से जो है ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी के अब चुनाव भी आ रहे हैं और चालान काटने के लिए जो है अब यहाँ पर प्रक्रिया चालू हो गई है एमसीडी की। आप लोगों की दुकानें कितने सालों से हैं यहाँ? 25 साल से।
तो जिस तरीके से आप लोगों की तह बाजारी की पर्चियां भी कटी होंगी, और तह बाजारी के तहत तो कहते हैं कि आप लोगों को दुकानें दी जाएंगी। केजरीवाल जी ने भी ये कह के गए थे जब मुख्यमंत्री थे। तो रेखा गुप्ता जी से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और एमसीडी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर में है। अब अगले साल जो है एमसीडी के चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों को एक सुनिश्चित दुकान दी जाए? आप लोग चाहते हैं सरकारी जो है वो दुकानें दी जाएं? जिस तरीके से वोटों के टाइम पे वादे किए जाते हैं, और आप देख सकते हैं इनको लगातार फुटपाथ पे जो है दुकानें लगानी पड़ती हैं, और फिर इनके चालान भी कटते हैं। आप देख रहे हैं, अब चालान के लिए ये लोग जाएंगे, जिनके जिनके कटे हैं चालान, वो लोग जाएंगे कोर्ट में, और एसडीएम साहब जी से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालांकि अब वो लोग चले गए हैं, काफी लोगों के चालान कट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के भी चालान कटे हैं क्या? आप लोगों के भी चालान कटे हैं क्या भैया? ये भाई का कटा भैया आपका भी चालान कटा है क्या? क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है? कितने का कटा है आपको से कुछ? पैसे नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे? केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, राज्य में भी सरकार बीजेपी की, नगर निगम में भी सरकार बीजेपी की। अब आगामी जो आने वाले 27 में चुनाव है, नगर निगम के, एमसीडी के चुनाव है, तो आप लोगों की पर्चियां इस तरीके से काटी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अनऑथराइज्ड तरीके से यहाँ पे लगाया है, जिससे जाम लगता है। तो इस वजह से मैडम अब से नहीं बैठे, हाँ, काफी सालों से बैठे यहाँ पटरी पे। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल। 20 साल के तहत आप लोगों की तह बाजारी की पर्चियां भी कटी होंगी, मेरे पे है, देखे नहीं इन्होंने। और कहते हैं कि तह बाजारी की पर्चियां जहां कट जाती हैं, 2, 4, 5, 6, 10 भी होती हैं, तो आप लोगों को एक सुनिश्चित दुकान भी दी जाती है। केजरीवाल जी ने इस चीज के लिए कहा भी था। तो क्या लगता है कि अब मौजूदा सरकार बीजेपी की, रेखा गुप्ता जी राज्य में है, दिल्ली में मुख्यमंत्री, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नगर निगम आप लोगों को कुछ वही परेशान तो कर रहे हैं, बैठी आती है, सामान भर के ले जाते हैं, फिर छुटवा के जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से आप लोग दुकानें लगाते हैं, घर के खर्चे चलते हैं इसी से, बिना बताए हो रही। अब आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वकील मुहैया कराना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा होगा। डेट दे रखे 22 तारीख। तो कहीं ना कहीं निराशा इनके चेहरे पे झलकती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या करें, आखिर एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि अपना काम करो, और अपना काम इंसान करता भी है, तो इस तरीके की चीजें आती हैं सामने। तो अब आगामी चुनाव है 27 में, क्या आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना? केजरीवाल को ही, ये बीजेपी सरकार में हम तंग नहीं हुए यहाँ पर। देखिए, ये बड़ा एक इन्होंने जो है जवाब दिया है, बहुत बड़ा जवाब है कि अब दोबारा से ये केजरीवाल को ही लाना चाहते हैं। 2027 में चुनाव है। बेकार की सरकार है, जब तक बीजेपी आई है। हाँ, केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, जब से दिल्ली में आई है, दिल्ली बिल्कुल बेकार हो चुकी है, काम धंधे बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। हम ये जो लोग लगाते हैं पटरियाँ, थोड़ा बहुत काम हो जाता है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर, मैडम वो कहते बीजेपी ओनली कहती है, करती कुछ नहीं है। गरीबों को मसीहा ओनली केजरीवाल, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं। इनका बहुत बड़ा जो है जवाब है यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा जो है वो केजरीवाल जी। हालांकि जो एसडीएम साहिबा थी, जिन्होंने अपने जो है ऑफिस से लोगों को भेजा था। अच्छा, रोड पर लगाती हूँ, मेरे गली में बेचता हूँ। ये आपकी रेडी अभी छुड़वा कर लेके आए हैं? ये तो रोड पे उठा के। तो आपसे कुछ पर्ची में कुछ नहीं, वो तो पर रहता है, उनने थोड़े 200 रुपए लिए, छोड़ दिया। दिन भर की कमाई कितनी कर लेते हो आप? क्या बेचते हो पहले तो ये बताओ। प्याज बेचते हैं दीदी, 100 रुपए कट्टा, 50 रुपए कट्टा, 150 रुपए कट्टा बचता है। घर में कितने परिवार हैं आपके? परिवार में जी 4 भाई है, छोटे, और सारे साथ रहते हैं, बच्चे हैं, बच्चे, स्कूल की फीस देनी होती होगी, तो यही रोजगार है आपका? जी बहन जी। देखिए, आलू और प्याज बेचने वाला, उसकी पटरी जो है उठा ली जाती है, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं अपना काम कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, और एक तरफ जो है इस तरीके से इनकी जो है दुकानों को उठाया जाता है,
इन्हें बताया भी नहीं जाता है और एकदम अचानक आ जाते हैं और दुकानों के जो है चालान काट दिए जाते हैं। आपका भी चालान कटा है? अभी कटा है, कब बुलाया है अब आपको? कब से लग रही? किस चीज की दुकान है आपकी? पर्दे वगैरह मच्छरदानी चालू है। पर्दे वगैरह मच्छरदानी वगैरह ये फुटपाथ पे लगा रहे हैं। मुद्रा लोन मिला हुआ प्रधानमंत्री जी, क्या जी? मुद्रा लोन मिला हुआ, पैसे दिए हुए प्रधानमंत्री को। अच्छा, मतलब इसको कर्जा दिया गया है सिर्फ मोदी सरकार ने 50,000 देखिए के बावजूद अगर इन्हें परेशान किया जाएगा तो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? एक तरफ कहते हैं रोजगार करें आप, एक तरफ रोजगार को बढ़ावा और एक तरफ यहाँ पर जो है आप लोगों की दुकानें जो है उठाई जाती हैं। तो क्या लगता है कि चालान काटे जाते हैं? अब आप लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा, अब इसमें भी समय बर्बाद होगा, वकील भी करना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आप चुनाव आ रहे हैं 27 में, क्या लगता है? नगर निगम के चुनाव है एमसीडी के, केजरीवाल को बहुत बड़ा ये जो है व्यापारी लोग हैं यहाँ पर, छोटे व्यापारी जिसे कहेंगे, लघु उद्योग जो करते हैं, काम कर रहे हैं, फुटपाथ पे अपना घर चला रहे हैं बैठ करके। उनके राज में कभी भी चालान नहीं कटा। कौन? केजरीवाल? हाँ जी, वही सही तो वही आना चाहिए। ये तो एक बड़ा सवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल की दोबारा रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी जो है वो गरीबों की सुनते थे और उन्हीं को ही अब। तो आप लोगों को लगता है आपकी भूल हो गई है? आप लोगों को बहुत बड़ी भूल हो गई, बीजेपी को जिता के भूल हुई है आप लोगों को? बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं अब एसडीएम साहिबा तो शायद चली गई हैं, वरना मैं उनसे भी सवाल जवाब करती, लेकिन उनकी गाड़ी अब दिख नहीं रही है, वो चली गई हैं। आप लोगों के भी चालान कटे आंटी? आप लोगों के भी चालान कटे हैं क्या भैया? चालान नहीं कटे, पर अचानक में वीडियो बना के ले गए, चालान अचानक में आ जाते हैं। माल भी उड़ जाता है, कमेटी भी अचानक में आ जाती, माल उठा के लेके चली जाती है, गरीब आदमी परेशान हो जाते हैं। कहाँ को भगे, क्या कमाना है बताओ? कोई अगर जुगाड़ हो कमाने खाने तो उसको गवर्नमेंट बता दे, सबको दे दे। एक तरफ मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, मोदी जी सब झूठ बोलते हैं, मोदी जी सब पब्लिक को बहलाते हैं, कुछ नहीं करते। तो बहलाते हैं, बहला के गरीब को परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मोदी? कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर गरीब के लिए कुछ करते हैं तो सब करना समझो, और बड़े आदमी का अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारा करना कोई नहीं गिनती, तो गरीब तो करो ना तुम सबको। पहले लोन देते हैं, पहले लोन देते हैं, इनको गरीब आदमी क्या कर सकता है? 2 महीना काम कहाँ कमाए, कहाँ खाए, क्या 2 करे? महीना काम नहीं करते, फिर से चलान बिना कहे सुने चालान काट देते हैं। अच्छा, खाए बेचारा, वो भी पेट भर के रोटी ना अपने बच्चों को ना पाले ना खाए, कहाँ से खिलाए बताओ? वो मेहनत कर रहा है, पूरे दिन 24 घंटा मेहनत करता है, 12 बजे रात को यहाँ से जाता है, माल उठ जाता है, कमेटी अचानक माल भर के लेके चली गई। तो क्या लगता है आंटी, अब आप लोग चाहते हैं कि एमसीडी की में अब दोबारा से चुनाव आने वाले 27 में? तो आने वाले तो एमसीडी चुनाव आने, चुनाव तो जो होगा पर परेशान तो ना करे किसी को। केजरीवाल जी ने जब सत्ता में केजरीवाल जी, तो उन्होंने कहा था हम तय बाजारी के तहत लोगों को दुकानें मुहैया कराएंगे। कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं 27 में अब ये लोग नेता लोग आप लोगों के पास आएंगे चुनाव के टाइम पे 27 में? केजरीवाल के राज में ये परेशानी नहीं आई, बीजेपी में। लेकिन अब 27 में चुनाव आने वाले हैं एमसीडी के, आपके पास नेता लोग आएंगे तो क्या करेंगे अब आप? नेता लोग आएंगे तो दुकान लगाने देंगे तभी तो हम वोट डालेंगे, और नहीं लगाने देंगे तो क्या डालेंगे? आप बताओ। किसी को अगर हम कमाए खाएंगे सुख से जब तो वोट डालेंगे। क्या लगता है आप जिस तरीके से केजरीवाल जी के लिए कह रहे हैं कि उनके टाइम पे ये सब चीजें नहीं हुई हैं, तो क्या आप उनको वापस लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा सवाल जनता यहाँ पर खड़ा कर रही है कि केजरीवाल की रिटर्न वापसी की मांग कर रहे हैं लोग। दुकान केजरीवाल ने किसी कोई परेशानी नहीं, गरीब का मसीहा है वो। गरीब को सब कुछ करा, गरीब को कुछ नहीं कहा। अब इतनी परेशानी, माल उठा के घर के लेके चले जाते हैं। बताओ गरीब आदमी अगर 500 किसी से उधार ब्याज पैसे लेके आया, माल भरा और दुकान लगाए, माल भर के लेके आप चले गए, कमेटी में गाड़ी लेके चले गए, डेली लेके चले गए, कैसे कमाए खाएगा आप बताओ? कमाने का ये इतना हम लोगों को छोटा व्यापारी को परेशान गरीब आदमी बिल्कुल ना करे। जब अच्छा ये बड़े आदमी के पास पैसा है, गरीब के पास क्या? यही पट्टी लगा तो कमाए खाएगा। जी जी जी, तो क्या कर सकता है? आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर देवी रेखा गुप्ता जी से कि यदि इस तरीके से सताया जाएगा तो पब्लिक विरोध करेगी।
तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार जी ने गरीब पटरी वालों को एक लोन दिया सैंक्शन, जिससे कि आत्मनिर्भर बन सके, अपना रोजगार कर सके। तो मैं आपके माध्यम से वोकल फॉर लोकल जी आपके माध्यम से उन्हें मैं एक तरह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन्हें ना परेशान किया जाए, इनको इसका रोजगार दिया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उनको वोट दिए जा सके। ठीक है, इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो पब्लिक विरोध करेगी। तो ये अपना लोन बेचारे जो उनको दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, वो कैसे चुकाएंगे? बिल्कुल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो लोन रोजगार के लिए दिया गया था, वो इनका बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर इस तरीके की यहाँ पे चीजें रही तो ये अपना जो लोन है वो कैसे चुकाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो छोटे जो उद्योग कर्मी है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रिटर्न जो वापसी है वो केजरीवाल जी की होनी चाहिए। ये लगातार व्यापारी यहाँ पे जो भी छोटे व्यापारी हैं, आप देख सकते हैं छोटी मोटी दुकानें लगा रहे हैं कि जिन्हें दिन भर की, आप जानते हैं, सुबह आ जाते हैं और फिर शाम को जाते हैं। और कहीं ना कहीं कितना भैया, कितने सुबह आ जाते हैं आप लोग यहाँ पे? 7 बजे 6 बजे, सुबह 7-8 बजे आ जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं जाने में। तो मिला के 12 घंटे की ड्यूटी होती है हमारे, हम लोगों की 12-18 घंटे की ड्यूटी पड़ती है। उसमें मुश्किल से हम लोग दिन का 1500 या 1000 रुपये कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए इसका इतिहास देखिए, अगर आप कभी इसका पता करेंगे कितने साल से रेडी पटरी लग रही है, तो शायद मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, 20-25 साल 30 साल पुरानी आपके दम पापा दादा सब। एग्जैक्टली मेरे फादर साहब लगाते थे, वो नहीं रहे दुनिया में, तो हम लोग इस चीज़ को संभाल रहे हैं। 25-30 साल पुरानी यहाँ पे दुकानें लग रही हैं, उसके बावजूद अगर कोई एमसीडी का डिपार्टमेंट का अधिकारी नया कोई आता है और चालान काट देता है इस बात पे कि आप लोग रेडी लगा रहे हो। 25 साल से कितनी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट। एक तरफ मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, उसके लिए लोन भी देते हैं। मैडम ये कहीं ना कहीं ढकोसला है आम छोटे व्यापारियों के साथ, जो व्यापारी के लोग हैं उनके साथ। क्योंकि आप एक चीज देखिए, वो 20,000-25,000 का लोन तो दे देंगे, लेकिन उनको चुकाने के जब तक बंदा दुकान नहीं लगाएगा, 2 पैसे कमाएगा नहीं, अपने परिवार को पालेगा नहीं। उनका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है, स्कूल में प्राइवेट स्कूल की फीस वो कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ट्यूशन जा रहा है बच्चा, बच्चों में शादी करनी है, आपको लोन भी चुकाना है, घर परिवार भी चलाना है, रेडी पटरी भी लगानी है, डेली का आपको एमसीडी को कुछ ना कुछ पैसा जाता ही है। अगर रेडी पटरी हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो फ्री में तो लगा नहीं रहे, इसके बावजूद मतलब पैसा भी दे रहे हैं और अपना सामान भी लुटवा रहे हैं। हाँ मैम, होता है, कभी कभी ऐसा होता भी है। लेकिन अब एमसीडी वाले आएंगे, वो अपना चालान काटेंगे, ये तो गलत है ना मैम। वो आएंगे अचानक से सामान आपका भर के लेके चले जाएंगे, हाँ हमें उनको चालान भरना पड़ता है। वो कोर्ट में हम जाएंगे, वो चालान 5,000 का हो या 10,000 का हो, हमारी 1 महीने की तो पूरा पैसा वहीं चला जाता है। फिर वकील भी करेंगे उसके साथ, हाँ वो सारा खर्चा इसमें ही एड ऑन हो जाता है। तो सरकार और जो सरदर्दी होगी वो अलग से होगी, सामान का नुकसान हुआ, छुट्टियाँ हुई, मेंटली डिस्टर्ब, वो सारी चीजें। तो सरकारों को ये चीज समझनी चाहिए कि जो छोटे व्यापारी है उनको हम लोग सपोर्ट करें किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से लघु उद्योग को। आप चाहते हैं कि आप लोग एक प्रॉपर दुकानें बना दी जाएं? जी मैम, बिल्कुल इस तरह से सपोर्ट करें। जैसे केजरीवाल जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग रेडी पटरी वालों तय बाजारी के तहत जो आप लोगों को कर देंगे, जगह दे देंगे, जगह ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। 10 साल तो वो भी सत्ता में, अभी मोदी जी 15 साल से दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप देखिए किस तरह के हालात चल रहे हैं, हर जगह बुलडोजर चल रहा है, जेसीबी चल रहा है। इस बात को एक बार देखना चाहिए कि रेडी पटरी वाले अगर 20-20 साल से लगा रहे हो, यही काम कर रहे हैं, तो या तो उनको कोई परमानेंट जगह दे दिया जाए, या तो उनको परेशान ना किया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए। हमारी यही मांग है सरकार। तो आप ये मांग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से केजरीवाल जी की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि 2027 में फिर से एमसीडी के चुनाव हैं? देखिए मैम, सबका इसमें अलग अलग मत है। मैं ऐसा कहूँगा कि 10 साल से वो भी सत्ता में थे, तो उन्होंने रेडी पटरी वालों को सिर्फ धोखा ही दिया है, ऐसा बोल के कि हाँ हम लोग जो है तय बाजारी के तहत पक्का जगह दे देंगे जहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं। 10 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब एमसीडी में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं नोटा पे बटन दबाऊँ, ताकि लोगों की राय है वो किसको जिताना चाहें। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? तो नुकसान तो बड़ा झेलना पड़ता होगा इस तरीके की जब चीजें होती हैं सामने। नुकसान तो झेलना पड़ता है, तो कहने वाली बात नहीं है। जब कम्युनिटी वाले आते हैं, वो मतलब माल उठा के ले जाते हैं या डेली ऐसे ले जाते हैं, तो नुकसान तो होता ही है। मोदी जी का कहना है कि मैं आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका पूरा भरपूर ख्याल रखता हूँ, और कहीं ना कहीं गलत बात है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप सोचिए, अरुणाचल प्रदेश से किसी गांव के किसी कोने में कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसका ध्यान कहाँ रखा जाएगा जब दिल्ली के आपके सेंटर में लोग बैठे हुए, आप उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो लगातार इनकी एमसीडी से और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से डिमांड है। पहले माल उठा के लेके गए, बताओ गरीब आदमी क्या कर सकते? माल उठा ले गए, बताओ ये लकड़ी का ये फट्टी है, इसको उठा के वहाँ डाल लेते हैं,
इंसान गरीब आदमी 5 रुपए खरीद के लाया तो कल तक नहीं करता। दूसरे से पैसे ला के दुकान लगा अपने बच्चों का पालना, तो तुम उठा के ला के रख दिए तो कहाँ से लाए हो? उनका कहना है कि आप लोग अतिक्रमण करते हैं, लोगों का आना जाना जो, पैसे भी दो, चूतिया भी बना देते हैं बिल्कुल। लेकिन इनका कहना है कि आप लोग जो है अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों की। क्या है 6 बाई 4 में बैठे हुए हैं, ठेली लगा रहे हैं, ठेली में क्या एमसीडी से पर्ची है। आज से साल से है, तब तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। या तो हमें कोई स्थायी जगह दे दिया जाए जहाँ पे हम लोग अपना काम करके दो। अब की वोट लेने आएंगे नेताजी, तो उनसे क्या कहेंगे आप लोग? लेने के लिए आते तो 27 में आएंगे ना? 5 साल तक दिखते नहीं है। ये तो फिल्मों की भी कहानी है और रियलिटी की कहानी यही है मैम। तो देखा आपने इस वीडियो को, आप लोग देख के और कमेंट कीजिएगा। और कहीं ना कहीं इन लोगों का डिमांड भी है कि जिस तरीके से हम शेयर बाजार के लोगों की, आप लोगों के माध्यम से, सरकार से, एमसीडी के डिपार्टमेंट से, बाकी सभी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे हमारी यही अपील है कि हम लोगों को इस तरीके से परेशान ना किया जाए। या तो हमें कोई स्थायी जगह दे दी जाए, या फिर जैसे भी हम लोग लगा रहे हैं तो परेशान ना किया जाए कि भाई आप आए, माल उठा के लेके चले गए या चालान काट दिया। उसका एक परमानेंट। आपको लगता है कि परेशान हमेशा गरीबों को ही किया जाता है? तो मैम बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी अपील ये है कि आप कानून व्यवस्था आप लोग बनाएंगे, ना कि हम लोग बनाएंगे। तो ऐसी कानून व्यवस्था बनाएं जिससे गरीब परेशान ना हो, उनको स्थायी जगह मिल जाए, 2 पैसे कमाए, अपने परिवार को पाले।